आप सभी का स्वागत है दीप स्टडी एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 और हमने पिछले 3 वीडियो में 4.1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे 4.4 को। आज करेंगे 4.4। 4.4 का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें और कह रखा है कि निम्न द्विघात समीकरणों का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल अस्तित्व में हो तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूल बता देता हूँ मैं आपको, रूट्स निकालने हैं, जीरोक्स निकालने हैं इनके। अगर मूल की प्रकृति हो तो देखिए, अगर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो इसका अस्तित्व में होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें है कि अगर 0, अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर b का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इक्वेशन हमारा बनता था ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकालते थे। तो ये फॉर्मूला में अगर मान लीजिए वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आता है तो दो मूल तो निकलेंगे, लेकिन दोनों मूल एक जैसे होंगे। लेकिन अगर 0 से बड़ा आता है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 कुछ भी आ जाता है, डजंट मैटर, कुछ भी आ जाता है, तो आपका जो मूल होगा वो अस्तित्व में होगा, लेकिन दो मूल निकलेगा और दोनों अलग अलग मूल होंगे। समझ में आ गया? हाँ, एक कंडीशन होता है, अगर मान लीजिए b का स्क्वायर माइनस 4ac अगर मान लीजिए 0 से कम आता है। 0 से कम का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस में आना। अगर कोई माइनस में आता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसकी कभी भी x की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मान लीजिए b का स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आया है या माइनस में आया है तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ में आया? तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि मूल है तो बताओ, अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात करो। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन कहता है 2x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, पहले अस्तित्व चेक कर लेते हैं हम इसका, अस्तित्व में है या नहीं है। तो b का स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b की वैल्यू क्या है? -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 5। ठीक है, तो क्या होगा 3 3 जा 9, माइनस में क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, सॉरी 10 चौके 40 आ गया। और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 31 आ जाएगा, यानी कि नंबर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, 0 से कम आ गया। जब मैंने आपको बताया था 0 से कम आता है तो उसका अस्तित्व नहीं होता। ये हमारा सवाल था, समझ में आ गया? तो इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन भी ले लेते हैं, उसका अस्तित्व चेक करते हैं। अगर उसका अस्तित्व होगा तो हमें क्या करना है? एक जीरोक्स निकालना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3x का स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट में 3x प्लस में 4 इक्वल टू 0। ये है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस लगाओ आप। a b c का मान, a का मान 3, b का मान -4√3। हाँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, केवल -4 लिखते हैं। नहीं बेटा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि x का जितना भी नंबर हो सारा b की वैल्यू होगी आपकी, और c की वैल्यू क्या आ गई 4। सेम वही अस्तित्व चेक करेंगे। क्या अस्तित्व चेक करने का फॉर्मूला था? b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का स्क्वायर यानी कि -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आएगा -4, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। मैंने क्या कर दिया, वो वैल्यू पुट किया। अब पुट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर तो 16 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3, 16 3 कितना हो जाएगा 48। ठीक है,
अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 16 का 48 कैसे लिख दिया आपने। तो बेटा क्या है, -4√3 का स्क्वायर है। तो देखो इसको दोनों को अलग लिखते हैं। -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और रूट से स्क्वायर कटेगा तो -√9 आ जाएगा, -√9 का 4 तो 3 आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 48 आएगा। इस तरह से मैंने 48 लिखा है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। कंसेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है मैथ के अंदर, मैथ का कंसेप्ट क्लियर रखना है बस। माइनस में 4 तियां 12, 12 चौक 48। देखो अब क्या आ गया 0, यानी कि b का स्क्वायर b² - 4ac जो हमारा आया है वो क्या आया है, 0 आ गया। ये देखो ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो मैंने क्या बताया, जब 0 आएगा तो क्या निकलेंगे, समान मूल निकलेंगे। क्या निकलेंगे, समान मूल। तो बिल्कुल समान मूल हमारा निकल जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो समान मूल हमारा निकलेगा। अब हमारा x निकालना, तो x निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस में √ में b² - 4ac बटे में 2a। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू उसी क्वेश्चन का है, ए बी सी की वैल्यू पुट करें तो इक्वल ए बी सी की बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू माइनस, तो माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में था, तो -4√3 प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू क्या निकाला तुमने यार, 0 निकाला है ना, 0 निकाला है ना। और 2a का मतलब क्या होता है, 2 तो रहेगा ही हमारा। a का मान क्या है हमारे पास, 3 है a का मान। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, डाउट नहीं आना चाहिए। अब आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस में 4√3 प्लस माइनस में 0 और बराबर में 3 दूनी 6। तो इस प्लस माइनस में जो 0 है इसकी वैल्यू खत्म, क्योंकि 0 की तो वैल्यू नहीं होती भाई, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो हमारा 2 मूल क्या आ गए, यहाँ से देखो 4√3 बटा में 6, तो इसको कैंसिल करोगे 2 3, ठीक है, और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3। अरे यार ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे √3 कैसे बचा दिया सर आपने, 3 से 3 को काटा √3 बच गया, गजब। तो 2/√3 आ गया, इसको 2 बार लिख देंगे। हाँ बेटा ये बता तो कैसे आया, देखो मैंने क्या करा, इस बॉक्स में बता, मैंने क्या करा, मैंने बड़ा सिंपल सा काम करा, 4√3 था और बटे में 6 था, तो 2 3, यहाँ तक तो समझ में आया सर, यहाँ तक तो आपने बढ़िया काटा। 2√3 बटे में 3, बेटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 भी तो लिख सकते हैं ना। 3 को जब हम √9 लिख सकते हैं तो इस 3 को √3 × √3 भी तो लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिखेंगे यार। क्यों, क्योंकि 3 3 9 और वापस 9 ही बन जाएगा, तो इस रूट से ये रूट कट गया, तो अब क्या बचा यहाँ पे, 2√3 बचा या नहीं बचा। हाँ, तो बहुत से बच्चों का एक कन्फ्यूज़न रहता है, टीचर्स डायरेक्ट स्कूल में काट देते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ये काटा कैसे। तो भाई काटे नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने डाउट क्लियर किया करो हमेशा कि ये कैसे आया। देखो अगर आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, आपका डाउट बहुत बड़ा डाउट बन जाएगा और डाउट का भंडार होगा आपके पास, और जो क्लियर नहीं होगा और आगे चल के आपको दिक्कत देगा फिर वो चीज़। तो साथ साथ डाउट क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, इसका थर्ड पार्ट रह गया, और थर्ड पार्ट सॉल्व करके आपको कमेंट में करके बताना है कि आपका आंसर क्या आया है, अस्तित्व में आया है या नहीं आया। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके 2 मूल बराबर हो। इनकी बड़ा सिंपल सा सवाल, स्टूपिड सा, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल मुश्किल नहीं होता, हमें समझना आना चाहिए। तो कह रहे हैं देखो 2 बराबर मूल हो, बराबर मूल का मतलब क्या है, बराबर मूल का मतलब मैंने बता दिया, बराबर मूल का मतलब मैंने बता दिया, b² - 4ac बराबर 0, यानी कि ये इक्वेशन लगाना है हमें, b² - 4ac = 0 लगाना है और k का मान निकाल देना है। तो पहला हमारा है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2x² प्लस में kx और प्लस में 3 = 0, ये दिया हुआ है हमारे, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो बच्चों का वही कन्फ्यूज़न, पता नहीं इतना सरल क्वेश्चन में भी। तो a का मान निकल गया हमारे पास 2, b का मान क्या है, देखो मैंने पीछे ही बताया, x के साथ जो भी चीज़ हो वो b का मान होता है, तो k, c का मान क्या निकल गया 3। हाँ सर यहाँ तक तो निकाल देंगे,
तो आगे भी निकाल दोगे भाई, सब तुम्हें ही निकालना है, चलना तुम्हें अपनी राहों पे ही है, बस हम रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मैंने बिना बोले इक्वल टू 0 क्यों रख दिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अगर दो समान मूल हों, मूल समान होंगे तब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। अब वैल्यू पुट कर देते, बी का मान क्या है के का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान 2 और 3 का मान बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर में 0। तो के बराबर के स्क्वायर बराबर में क्या प्लस का 24, क्योंकि माइनस का 24 है, दूसरी साइड क्या होता है प्लस का 24 होता है। तो के बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 24, अंडर रूट में 24 और 24 को बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा 24 को आउट ऑफ रूट करोगे। देखो अब बच्चे छोटे छोटे सवाल में आउट ऑफ रूट करने में कन्फ्यूज़न होते हैं। अरे यार मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाया हुआ है कि 24 का एलसीएम ले लो 12, 2 से करो 6, 2 से 3, 3 से 1, एलसीएम तो आता होगा। अब जोड़े देखो किसके बने, इसके जोड़े बने, इनके बन ही नहीं रहे, तो जिसके जोड़े बने उसको एक साथ लिख दो। 2 तो बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बना, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 गुना में 3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट में 6 आउट ऑफ रूट हुआ। ऐसे करना होता है, बड़ा सिंपल सा सवाल। के का मान हमेशा पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन के का मान जो हमेशा पूछा गया, के का मान बताओ, के का मान बताओ, और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको एक 4th चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं 4th चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा आपको। उसमें ज़्यादातर के का मान ही पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, और क्वेश्चनों को थोड़ा घुमा घुमा के पूछ रखा होगा आपसे। ठीक है, अब हम 3rd सवाल की ओर चलते हैं। 3rd क्वेश्चन कह रहे हैं क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सवाल। मान लो एक बगिया है, बगिया का मतलब होता है बगीचा, ये x है तो ये 2x है, क्या कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुना है, और इसका जो एरिया है ना वो 800 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मीटर है, 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये आयताकार है, इसने सीधा सा कह रखा है लंबाई चौड़ाई आ गई। तो आयताकार का मतलब क्या होता है, आयताकार किसी भी फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू में B, और L इंटू में B हमें कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, L का मान हमें पता है, लेंथ हमारे पास 2x है और ब्रेथ हमारे पास x है, बराबर में 800। तो 2x का स्क्वायर बराबर में 800, 2 से चलो आपको ना शॉर्टकट नहीं करवाऊँगा मैं, x का स्क्वायर बराबर में 800 बटे में 2, फिर आ गया 400। यहाँ तक तो समझ में आया, 2 से 800 को घटा तो x का अंडर रूट में 400, और 400 किसका आउट ऑफ रूट होता है 20 का, 400 किसका आउट ऑफ रूट होता है 20 मीटर। हमारे x की वैल्यू क्या है 20 मीटर, यानी कि हमारा ब्रेथ कितना आया 20 मीटर, लेंथ कितना आ जाएगा 2x का, तो 2 का मान x का मान 20 यानी 40 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया दोनों। ठीक है, तो ये ऐसे सवालों में बच्चे कंफ्यूज ना हों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप बड़े लेंथ ही नहीं आएंगे। ये अगर एग्जाम में आना होगा ना तो ओनली 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता ये, क्योंकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देख लो आप कितने 3 गिनती के 4 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी तरह के सवालों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बड़े छोटे छोटे सवाल, और बच्चों का बहुत बड़ा डाउट बनता है। मैथ का बच्चों को इतना बड़ा डाउट बन जाता है कि बच्चे पता नहीं क्या समझ लेते हैं मैथ को, कि मुझे मैथ आ ही नहीं सकता। अरे मैथ है इतना ईजी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। ये लास्ट सवाल है तो एक और 5th सवाल तक, लेकिन मैं आपको 4th तक ही करवाऊँगा, और 4th के बाद 5th, ये हमारा 5th क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, तो आप कर ही लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल 4th की तरह ही है। कह रखा है एक निम्न स्थिति संभव है यदि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। बड़ा सा छोटा सा सवाल, यानी कि बड़ा आसान सा सवाल। इस तरह के सवाल पेपर में पूछे तो जाते हैं। अब मेरे 2 दोस्त हैं, मान लो मैं, कोई मेरा 1-2 फ्रेंड है, उस फ्रेंड का और मेरा उम्र जो है दोनों को जोड़ दें तो 20 साल है। मान लेते हैं एक ये लड़का है,
ठीक है, और एक ये लड़का है, ठीक है। इन दोनों का एज को अगर जोड़ा जा रहा है तो 20 ईयर आएगा, ठीक है। अब एक बात करते हैं, भाई मुझे इसका उम्र नहीं पता, इसका उम्र नहीं पता, ये 11 साल का भी हो सकता है, तो ये 9 का हो, ये 12 का हो, तो ये 8 का हो, मतलब हमें उम्र नहीं पता और हमें उम्र बतानी है। लेकिन कंडीशन दे रखा है कि इन दोनों का जो सम है वो 20 है और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व, यानी कि बड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बड़ा आसान सवाल। माना कि पहले मित्र की आयु, ये 4 सवाल है। माना पहले मित्र की आयु x, माना दूसरे मित्र की आयु 20 - x। क्यों यहाँ y क्यों नहीं माना? बिल्कुल सही सवाल। y भी तो मान सकते थे हम, आगे क्वेश्चन में y भी बताया। नहीं भाई, हम y इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, समझ में? हम रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ ही नहीं रहे, हम तो भी वो एक्स वाई वाले वैल्यू पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हमेशा एक ही अल्फ़ाबेट चलता है हमारा। तो अब मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त दोनों 40 साल के, अगर मैं 22 का हूँ तो मेरा दोस्त 40 में से 22 घटा तो आंसर आएगा। तो सेम वही सवाल यहाँ पे हुआ। अब क्या कहते हैं, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व पे रखा था ना, 4 वर्ष का रखा था, सॉरी 4 वर्ष पूर्व, हम यहाँ लिख देते हैं 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 साल पहले। 4 साल पहले क्या है यार, पहला मित्र भी तो x - 4 हो जाएगा और दूसरा मित्र क्या हो जाएगा, 20 - x तो था ही वो ऑलरेडी, तो हो जाएगा 20 - 4। तो इसकी उम्र तो यही रहेगी, x - 4 ही रहेगी पहले की। दूसरे की क्या हो जाएगी, 16 - x, ठीक है। और दोनों के गुणनफलों का आयु जो था वो 48 था। कितना है, 48 था दोनों का। तो क्या करेंगे हम, x - 4 और 16 - x = 48। यहाँ से हमारा बनेगा इक्वेशन और इक्वेशन से हमारा होगा सॉल्यूशन। इक्वेशन बना देता हूँ, पहले इसको इससे गुना करो, क्या आ जाएगा 16x, फिर इसको इससे गुना करो माइनस में x का स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करो तो क्या होगा 16 × 64 माइनस का 64। अब इसको इससे गुना करो तो माइनस माइनस प्लस का 4x और बराबर में क्या चल रहा है 48। यह क्या, अब हमें क्या करना है, यहाँ देख लो 16x और 4x 20x और x का स्क्वायर, तो यहाँ ले लेते हैं माइनस x का स्क्वायर। यहाँ देखो ये सुनिए 16x और 4x और माइनस x का स्क्वायर, माइनस x का स्क्वायर 16 × 4 20x और बराबर में 48 रहेगा ही। और ये क्या माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का 48, ठीक है। अब क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस में 20x और इन दोनों को जोड़ कर इधर ले माइनस कर लेते हैं। तो 8 × 8 = 16 का 86 लगा 1, 4 × 4 = 8 और 1 = 96 बराबर में 0। अब इसको -1 से गुना कर लो तो x का -1 नहीं तो माइनस निशान क्या कर लो कॉमन कर लो, कॉमन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में 20x और प्लस में 96 बराबर में 0, 0 से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 20x माइनस में 96 = 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनते ही आपको क्या करना है, आपको मैंने सिखाया हुआ है, अभी तो बताया था x की वैल्यू कैसे निकालता है, वैसे भी x की वैल्यू a b c का मान के निकाल सकते हो या फिर फैक्टराइज करके गुणनखंड में आपको सिखाया हुआ है तो इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है कि चलो हमारी वीडियो से किसी को तो कुछ फ़ायदा हो रहा है।